अगर आप लोगों ने ध्यान दिया होगा, नोटिस किया होगा, तो आप लोग जहाँ कहीं भी जाते हैं, हर किसी के हाथ में आप लोग मोबाइल देखते हैं। आप रेस्टोरेंट जाइए, खाना खाने जाइए, आप देखेंगे लोग खाना खा रहे हैं एक हाथ से, एक हाथ में मोबाइल चला रहे हैं। आप किसी से मिलने जाइए, किसी के परिवार को देखिए, जितने भी उस परिवार में मेंबर होंगे, सभी के हाथ में आपको फ़ोन देखने को मिलेगा। अब ऐसा लगने लगा कि मोबाइल के बिना आपके लिए जीना क्या संभव है? इसी पर हम लोग बात करते हैं। अभी एक रिपोर्ट आई हुई है और क्या मोबाइल के बिना दिन काटना मुश्किल हो गया है और यह किस मानसिक समस्या का लक्षण हो सकता है। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि भैया ये जो फोन है ना, जो हम लोग इसमें लगे रहते हैं, एक बीमारी की तरह उपज रहा है। समझ रहे हैं आप लोग? तो दुनिया में मोबाइल फोन को आए 5 दशक से ज्यादा का समय हो गया है। 3 अप्रैल 1973 को मार्टिन कूपर नाम के एक इंजीनियर ने न्यूयॉर्क की सड़क पर खड़े होकर पहली बार किसी मोबाइल फोन से कॉल किया था। आज दुनिया में जितने इंसान हैं उससे ज्यादा मोबाइल फोन आपको देखने को मिलेंगे। टेलो टेक्नोलॉजी कंपनी आईबीएम को दुनिया का पहला स्मार्टफोन बनाने का श्रेय दिया जाता है और इस फोन का नाम था सिमोन। यह साल 1994 में बाजार में लोगों के लिए उपलब्ध हुआ था। यह दिखने में थोड़ा बड़ा था, लेकिन इसमें टच स्क्रीन, ईमेल भेजने की सुविधा और कुछ बिल्ट इन ऐप्स थे, जैसे कैलकुलेटर और स्केच पैड। लेकिन सिमोन में कुछ कमियां भी थी और इसकी बैटरी सिर्फ 1 घंटे चलती थी। यह ज्यादा बिका भी नहीं और रिपोर्ट्स बताती है कि यह फोन सिर्फ 6 महीने तक दुकान में रहा और लगभग 50,000 फोन ही बिके। हालांकि सिमोन ज्यादा सफल नहीं रहा, लेकिन इसने आगे चलकर बनने वाले स्मार्टफोन के लिए रास्ता जरूर बना दिया। आज दुनिया में कितने लोगों के पास स्मार्टफोन है? तो जीएसएमए की स्टेट ऑफ मोबाइल इंटरनेट कनेक्टिविटी रिपोर्ट 2023 के अनुसार दुनिया की आधी से ज्यादा आबादी यानी कि 54%, यानी लगभग 430 करोड़ लोगों के पास अब स्मार्टफोन है। किसी किसी के पास तो 2 से 4 फोन है, स्मार्टफोन है। दुनिया में 460 करोड़ लोग मोबाइल इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं और इनमें से लगभग आप देखिए 4 अरब लोग स्मार्टफोन से इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं। यह दुनिया की आबादी का लगभग आधा यानी कि 49% है। 60 करोड़ लोग 8% फीचर फोन से इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं। ये तो आप लोग भी देखिए, हम भी देखते हैं कि एक दिन अगर नेट ना चले ना तो ऐसा लगता है कि दुनिया कहाँ है, खत्म हो गई क्या दुनिया। एक दिन भी हम लोग बिना इंटरनेट के और बिना फोन के नहीं रह पाते हैं और बहुत सारे काम भी हैं इससे। इस रिपोर्ट में पहली बार बताया गया कि दुनिया के अलग अलग हिस्सों में लोग किस तरह के मोबाइल फोन से इंटरनेट का इस्तेमाल करें। 69% स्मार्टफोन यूजर्स 4G से इंटरनेट का इस्तेमाल करें। अफ्रीका के दक्षिणी हिस्से में 69%, मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका में 33% स्मार्टफोन यूजर्स अभी भी 3G से इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहे हैं। युवाओं के लिए तो स्मार्टफोन और भी जरूरी है। पिछले 1 दशक में स्मार्टफोन ने हमारी जिंदगी को पूरी तरह से बदल दिया। आईफोन और एंड्रॉइड ऐप्स के आने के बाद स्मार्टफोन हर उम्र के लोगों के लिए एक जरूरी चीज बन गया है। अगर किसी टीनएजर या फिर कॉलेज स्टूडेंट से एक हफ्ते के लिए अपना स्मार्टफोन छोड़ने को कहेंगे तो वह शायद यह सोच भी नहीं पाएगा कि ऐसा कैसे मुमकिन है। और बहुत सारे बच्चे स्मार्टफोन का, इंटरनेट का उपयोग करके फायदा भी उठा रहे हैं और सक्सेस भी हो जा रहे हैं। अब तो कोई, मैं बात कर रहा था किसी से तो उन्होंने कहा भैया वो डिजिटल नोट्स बनाने के लिए अब आईपैड का उपयोग होता है। अब आप देखिए टैबलेट से आप देखते हैं कि डिजिटल नोट्स बनाए जाएंगे। अब पहले आप देखते थे हम लोग क्या हाथ से नोट्स बनाते थे पेज लेके। अब आप देखेंगे कि टैबलेट, मोबाइल से नोट्स बन रहे हैं। और बेसुबह फोन की अलार्म से उठते हैं, इंस्टाग्राम और स्नैपचैट देखते हैं, नहाते हुए भी गाने सुनते हैं, खाली समय में नेटफ्लिक्स देखते हैं, दोस्तों से बात करते हैं, गेम खेलते हैं, खाना ऑर्डर करते हैं, खरीदारी भी करते हैं। यह सब अपने स्मार्टफोन से ही होता है उनका। कैमरा, टीवी, MP3 प्लेयर, फोन, रेडियो, कंप्यूटर, इंस्टेंट मैसेजिंग, यह सारी सुविधाएं एक ही छोटे से डिवाइस में मौजूद हैं। इसके अलावा यह हमें इंटरनेट से भी जोड़ता है और जिससे आप देखिए हमें दुनिया भर की जानकारी और मनोरंजन मिलता है। स्मार्टफोन ने बाकी इंसान की जिंदगी को पूरी तरह से बदल दिया और शायद इसी वजह से अब मोबाइल फोन एक जरूरी चीज बन गया, हमारी जिंदगी का हिस्सा बन गया। मोबाइल फोन अब और भी स्मार्ट। पहले मोबाइल फोन सिर्फ बात करने और मैसेज भेजने के काम आते थे, लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई की मदद से, कृत्रिम बुद्धिमत्ता की मदद से अब ये और भी स्मार्ट हो गया। अब ये फोन इंसान की आवाज पहचान सकते हैं, पसंद याद रख सकते हैं और बेहतर सुझाव दे सकते हैं।
मेटा आप लोगों ने देखा होगा, उससे आप बात करिए, इंसानों की तरह बात करता है। आप कोई भी सवाल रखिए, बड़ी आसानी से आप देखते हैं कि आपको सुझाव दे देता है। आजकल स्मार्टफ़ोन में एआई से चलने वाले वर्चुअल असिस्टेंट बहुत आम हो गए हैं। ये असिस्टेंट जैसे सिरी, गूगल असिस्टेंट या विक्स वाई आवाज़ पहचानने कर कमांड पर काम करते हैं। मोबाइल यूजर्स इनसे बात करके कई काम करवा सकते हैं, जैसे फ़ोन लगाना, मैसेज भेजना, अलार्म सेट करना, जानकारी ढूंढना वगैरह। स्मार्टफ़ोन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से इंसान के रोज़मर्रा के कामों को आसान बना दिया, खासकर उन लोगों के लिए जो टाइप नहीं कर सकते या देख नहीं सकते। एआई की मदद से स्मार्टफ़ोन अब सिर्फ बात करने की मशीन नहीं रहे, बल्कि पर्सनल असिस्टेंट बन गए। मैंने कहा ना कि अब फ़ोन, कोई भी टेक्नोलॉजी आती है, कुछ भी आता है, उसके दो पहलू होते हैं। लोग फ़ायदा भी उठाते हैं, लोगों को नुकसान भी होता है, लोग दुरुपयोग भी करते हैं। अब आप पर निर्भर कर रहा है कि आप एआई का, मोबाइल का कितना उपयोग कर पा रहे हैं। क्या लोग मोबाइल फ़ोन के बिना रह सकते हैं? ये सबसे बड़ा सवाल आता है। इस पर लोगों की मिली-जुली राय है। कुछ लोगों को लगता है कि ये ज़िंदगी आसान बनाता है, तो कुछ लोगों को लगता है कि ये परेशानी का सबब है। और आसान इस तरह से बनाता है, अब आप देखिए हमें बैंक नहीं जाना पड़ रहा है, पैसे ट्रांसफ़र करने के लिए, डालने के लिए। आप देखते हैं कि हमें रिचार्ज करने के लिए दुकान पर नहीं जाना पड़ रहा है, हमें रिज़र्वेशन के लिए लाइन में नहीं लगना पड़ रहा है। घर में ही अधिकतर हम बैठकर काम कर लेते हैं। और दुरुपयोग के लिए सोशल मीडिया पर लगे हुए हैं लोग, रील देखने के लिए लगे हुए हैं, टाइम बर्बाद कर रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल है कि क्या लोग फ़ोन के बिना रह सकते हैं? इस पर लोगों के विचार बटे हुए हैं। प्यू रिसर्च ने 11 देशों में सर्वे किया है। केन्या, वियतनाम, वेनेजुएला, दक्षिण अफ्रीका और फिलीपींस में 63% से ज़्यादा लोगों ने माना कि फ़ोन उन्हें आज़ादी देता है। लेकिन कुछ देशों में लोग इस बारे में दुविधा में हैं। जैसे जॉर्डन में 46% लोगों ने कहा कि फ़ोन आज़ादी देता है, 25% ने कहा कि यह बांधता है, 21% ने कहा कि दोनों ही बातें सही नहीं हैं। लेबनान में 40% लोगों ने फ़ोन को आज़ादी देने वाला बताया, जबकि 30% ने इसे बंधन बताया। वहीं मैक्सिको आप देखें, कोलंबिया, भारत, फिलीपींस, वेनेजुएला, वियतनाम ने इन 6 देशों में आधे से ज़्यादा लोग मानते हैं कि उन्हें हर समय फ़ोन की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन जॉर्डन, लेबनान, दक्षिण अफ्रीका, ट्यूनीशिया और केन्या, इन 5 देशों में ज़्यादातर लोग मानते हैं कि वे फ़ोन के बिना नहीं रह सकते हैं। और आजकल तो आप लोग जिस तरह की न्यूज़पेपर में घटनाएं नहीं पढ़ते हैं कि वो बेटे को इसे फ़ोन नहीं दिया, उसे बेटी को फ़ोन नहीं दिया, तो उसने आत्महत्या कर ली, उसने उसे मार दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। मोबाइल फ़ोन समय बचाता है या बर्बाद करता है, ये आप पर निर्भर करता है। 7 देशों में ज़्यादातर लोगों का मानना है कि उनका फ़ोन समय बचाने में मदद करता है। केन्या के लोग खास तौर पर अपने फ़ोन को समय बचाने वाला मानते हैं। 84% मोबाइल फ़ोन यूजर्स का कहना है कि उनका फ़ोन उनका समय बचाता है, जबकि 14% का मानना है कि यह उनका समय बर्बाद करता है। वेनेजुएला 71%, दक्षिण अफ्रीका 65%, भारत 64%, वियतनाम 63%, ट्यूनीशिया 54%, कोलंबिया 50% के फ़ोन यूजर्स भी यही मानते हैं कि फ़ोन समय बचाता है। और हकीकत में लगता भी है। लेकिन जॉर्डन और फिलीपींस के मोबाइल फ़ोन यूजर्स मानते हैं कि वे अपने फ़ोन का पर ज़्यादा समय बर्बाद करते हैं। वहीं मैक्सिकन और लेबनानी फ़ोन यूजर्स इस बारे में बराबर में बटे हुए हैं। उम्र के हिसाब से लोगों की अलग राय है। तो सर्वे में शामिल सभी देशों में 50 साल या उससे ज़्यादा उम्र के लोगों को 18 से 29 साल के लोगों के मुकाबले यह लगता है कि फ़ोन से उनका समय बचता है। वियतनाम, ट्यूनीशिया, कोलंबिया में तो यह अंतर और भी साफ दिखाई देता है। वहाँ 50 साल से ज़्यादा उम्र के ज़्यादातर लोग मानते हैं कि फ़ोन से समय बचता है, जबकि युवाओं में ऐसा मानने वालों की संख्या की कमी है। अब देखिए, जो बुजुर्ग हैं वो भी अधिकतर काम घर ही बैठ के कर ले रहे हैं। उन्हें तो कोई बहुत सारी समस्याओं को कोई ले जाने वाला भी नहीं रहता बुढ़ापे में, तो उन्हें तो और ज़्यादा फायदा पहुंचा रहा है। और यह सच है कि युवा लोग फ़ोन और सोशल मीडिया के इस्तेमाल बड़ों से ज़्यादा करते हैं। लेकिन भारत को छोड़कर बाकी सभी देशों में यह अंतर तब भी दिखता है जब हम इस बात पर ध्यान देते हैं कि अलग-अलग उम्र के लोग फ़ोन का इस्तेमाल कितना करते हैं। मतलब साफ है कि उम्र का असर इस बात पर पड़ता है कि लोग फ़ोन को समय बचाने वाला समझते हैं या नहीं। ये मोबाइल फ़ोन की लत, क्या यह बीमारी है? तो बहुत से लोग मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल कर इतना ज़्यादा करते हैं कि यह उनकी ज़िंदगी को प्रभावित करने लगता है। लेकिन क्या इसे वाक़ई में लत कहा जा सकता है? डॉक्टर और मनोवैज्ञानिक जिन बीमारियों का इलाज करते हैं, उनकी एक लिस्ट होती है, जिसे डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल 5 DSM-5 कहा जाता है। और इस सूची में अभी स्मार्टफ़ोन की लत को शामिल नहीं किया गया है, क्योंकि इसे एक बीमारी मानने के लिए पर्याप्त मानदंड नहीं है। 1990 के दशक तक DSM में सिर्फ नशीले पदार्थ जैसे शराब और ड्रग्स की लत को ही शामिल किया गया था।
सन 2000 के दशक से शोधकर्ताओं ने व्यवहारिक लत के बारे में भी बात करनी शुरू की। इसमें जुआ, गेमिंग, इंटरनेट का अत्यधिक इस्तेमाल शामिल है। 2014 में DSM-5 में इंटरनेट गेमिंग एडिक्शन को भी एक रिसर्च के लिए जरूरी स्थिति के रूप में शामिल किया गया, लेकिन अभी भी इसे पूरी तरह से एक बीमारी नहीं माना जाता। मोबाइल फोन या फिर स्मार्टफोन की लत पर रिसर्च जारी है और हो सकता है कि भविष्य में इसे एक बीमारी के रूप में मान्यता मिल जाए। यह सच है कि आज के दौर में मोबाइल फोन के बिना रहना मुश्किल है, लेकिन यह नामुमकिन नहीं है। हमें यह तय करना होगा कि हम मोबाइल फोन को अपनी जिंदगी में कितनी अहमियत देना चाहते हैं, उसका फायदा उठाते हैं या दुरुपयोग करते हैं। ये तो आप लोगों पर निर्भर करता है और मैं तो कहता हूँ फायदा ही उठाइए तो बेहतर है। धन्यवाद।